अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से सब खैर खैरियत से होंगे। मैंने और इबाद ने फजर की नमाज़ पढ़ ली थी, तो फिर इबाद बैठ गया नाश्ता करने अपना, और फ़खर भी उठ चुके थे। तो नमाज के बाद उनको मिल्क शेक चाहिए, तो वो मैंने बना लिया मिल्क शेक बनाना और चीकू का, क्योंकि फिर मुझे इबाद को भी रेडी करना है स्कूल के लिए। उबैद का आज ऑफ है, क्योंकि उसको अल्टरनेट डेज़ में जाना पड़ रहा है पेपर की वजह से। तो आज उसका ऑफ़ है, तो अभी तक वो सो रहा है। तो जब बस इबाद रेडी होने लगेगा तो फिर वो भाई साहब भी उठ जाएंगे। ये हमारा यमी सा हेल्दी सा मिल्क शेक रेडी है। इतने में इबाद भी तैयार होके स्कूल चला गया और उबैद उठकर अब अपना नाश्ता कर रहा है, वही अंडा और ऑमलेट जो उसको चम्मच से खाना होता है। खैर बस उसने नाश्ता किया, उसके बाद मैंने और फ़खर ने भी नाश्ता कर लिया। और आज चूँकि मैंने हेल्पर को ऑफ़ दिया हुआ था, क्योंकि कल काफ़ी थकन हो चुकी थी उनको भी और मुझे भी, काम ज़्यादा था, तो इसलिए आज ऑफ़ था उनका। फिर मैंने किचन समेट कर बर्तन वगैरह धो के नाश्ते के तो ख़ुद ही घर साफ़ कर लिया था, रूम्स भी वाइंड अप कर लिए थे मैंने, और झाड़ू वगैरह डस्टिंग सब हो गया था। तो मैंने यही सोचा कि पहले मैं पूरा घर समेट लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कुकिंग की तरफ आऊँगी, क्योंकि फिर वो एक कंटिन्यूस जो काम होता है किचन का वो साथ साथ होता ही रहता है। अगर पहले घर सिमट जाए और घर साफ़ सुथरा हो तो तभी मैं फिर किचन में आती हूँ बाकी के रूटीन के और काम करने के लिए। ऐसे तो हेल्पर होती हैं मेरे साथ, तो फिर मुझे इशू नहीं होता, वो साथ साथ घर भी साफ़ हो रहा होता है और मैं अपना किचन का भी काम वगैरह टाइमली कर लेती हूँ। लेकिन जब हेल्पर का ऑफ़ होता है तो फिर मैं यही कोशिश करती हूँ कि पहले मैं ख़ुद सब कुछ घर वगैरह समेट के जो भी झाड़ू डस्टिंग करनी है वो कर लूँ। उसके बाद जब मैं घर से फ़ारिग हो जाऊँ, उसके बाद फिर मैं किचन में आऊँ। अगर आप डिटेल्ड सफाई नहीं कर रहे घर की, सिर्फ आप समेट रहे हैं और डस्टिंग और झाड़ू ही हो रहा है, वो भी ऊपर ऊपर से ही, मतलब जो काम होते हैं घर के, उसमें भी ऑलमोस्ट 1 घंटा तो लग ही जाता है बहुत आसानी के साथ। तो खैर फिर बस मैं वो सब काम ख़त्म करके किचन में आ गई। मैंने सोचा आज आलू कीमा बना लेती हूँ, तो उसके लिए मैंने कीमा पतीले में पानी डाल के उसमें कीमा डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और जो नॉर्मल के सब मसाले होते हैं, नमक, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, ये सब डाल के, गरम मसाला, ये सब पाउडर वगैरह डाल के, साथ में अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ प्याज, टमाटर और ऑयल, ये सब डाल के मैंने ढक्कन रख के तो कीमे को रख दिया था चूल्हे पे, ताकि ये पहले गलता रहे आराम से और साथ साथ फिर मैं किचन के बाकी काम देख लूँ। क्योंकि आज उबैद जो था वो घर पे है, तो उसके साथ तो काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं काम करते करते साथ में उससे गपशप भी कर रही थी और हमारी बातें जो थी वो चल रही थी। तो वो भी खुश था कि मम्मा उसको टाइम दे रही हैं और मेरा अपना काम भी होता जा रहा था। आज मुझे बात को भी काफ़ी टाइम देना था जब वो स्कूल से आ जाएगा, क्योंकि उसके कल 2 ओरल और प्रैक्टिकल्स हैं, कंप्यूटर का प्रैक्टिकल एंड वाइवा, और कुरान और नमाज का ओरल एंड नाज़रा जो होता है उसका, वो है। तो उसके लिए काफ़ी मुझे उसको तैयारी वगैरह आज करवानी थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले जल्दी जल्दी किचन का काम समेट लूँ, ताकि जब वो आए तो मम्मा जो है वो बिल्कुल फ़ारिग मिले उसको। यहाँ मैंने कीमा तो रख दिया था चूल्हे पे, और इबाद के लिए मैक्रोनीज़ बॉयल होने के लिए रख दिए, और साथ में मैंने आलू जो थे आलू कीमा के लिए पील करके काट के उसको पानी में भिगो दिए। फिर साथ में टाइम था तो मैंने इबाद के मैक्रोनी के लिए जो सब्ज़ियाँ वगैरह काटनी थी, प्याज, शिमला मिर्च, बंद गोभी और चिकन वगैरह शरेड करनी है, वो मैंने कर ली। और ये मेरे पास जो शिमला मिर्च थी ये सॉफ़्ट होने लग रही थी, तो इसको मैंने काट के तो एयर टाइट में रख दिया, ताकि थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा ये चल लें। उसके बाद मैंने अनार छीलने थे फ़खर के लिए, तो वो छील कर बॉक्स में रख दिए, और फ्रूट चाट भी बना ली, उनको पसंद है फ्रूट चाट, तो मैंने साथ में टाइम था तो फ्रूट चाट भी बना ली। फ्रूट चाट में मैंने चाट मसाला और चीनी, वाइट सिरका या लेमन जूस कुछ भी, और साथ में कोई भी अगर जूस पड़ा हो
कोई भी फ्रूट जूस या टेट्रा पैक वाले जो भी जूस होते हैं शॉप वाले वो पड़े हों तो वो डाल देती हूँ। आज मेरे पास वो नहीं थे तो मैंने इसमें टैंग डाल दिया था 2 to 3 टेबलस्पून के करीब चाट में, और फिर मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये मज़ेदार सी जो फ्रूट चाट है वो रेडी हो गई। इतने में काम करते करते जब मैंने बाहर देखा कि मुझे क्यों बातों के जवाब नहीं मिल रहे उबैद की तरफ से, तो जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि उबैद साहब सो चुके हैं। तो फिर मैंने उसको यहीं सोफ़े पे सोने दिया, क्योंकि अगर ज़रा सा भी मैं हिलाती तो उबैद ने फटाफट से उठ के बैठ जाना था। बस फिर मैंने अपनी ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ी तो इतने में कीमा जो था वो गल गया था। तो मैंने आलू डाल के उसको अच्छे से भून लिया और फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हरी मिर्ची और धनिया डाल के और चाट मसाला डाल के उसको जब थोड़ा थोड़ा पानी था तो उसी के साथ मैंने दम पे रख दिया, ताकि उसी में ये मिर्ची धनिया और गरम मसाले का भी टेस्ट जो है पकते पकते आ जाए। तो बस फिर 10-15 मिनट दम पे रखा और मेरे मज़ेदार सा जो आलू कीमा था वो रेडी हो गया। क्योंकि इतने में इबाद साहब भी आ चुके थे तो बस वो चेंज कर लिया उन्होंने, नमाज़ पढ़ी, मैंने साथ में इबाद को खाना वगैरह दे दिया ताकि इतनी देर में वो फ़ारिग हो जाए तो मैं भी फ़ारिग हो जाऊं और फिर हम बैठकर अपनी तैयारी कर लें कल के जो 2 पेपर्स हैं उसकी। इबाद के पेपर्स होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेपर चल रहे हैं, वो चिल होता है और मुझे स्ट्रेस हो रहा होता है और जब मैं उसको पढ़ाने लगती हूँ तो वो भाग जाता है कि मम्मा आप मुझे स्ट्रेस दे रही हैं। ये हाल है आजकल के बच्चों का कि उनको पढ़ने के नाम पे स्ट्रेस हो रहा होता है और माँओं को लग रहा होता है कि उनके पेपर्स हैं, क्योंकि बच्चे तो इतना चिल घूम रहे होते हैं, उनको टेंशन नहीं होती कि हमारे पेपर्स हैं या हमें कुछ पढ़ना है। तो बस फिर किचन से फ़ारिग हो के मैं रूम में आ गई और इबाद के जो जो बुक्स थी उनको सॉर्ट आउट कर ली, क्योंकि कुरान की नाज़रा की भी 3 बुक्स थी, नमाज की बुक और एक अम्मा पारा में से उसको 2 सूरतें आनी थी वो, और एक कोई तीसरी और किताब थी, वो मैंने अलग कर ली। और कंप्यूटर की बुक थी और साथ में उसकी फ़ाइल थी, तो वो मैंने सब सामान रेडी करके सिलेबस के साथ साथ रेडी करके निकाल लिया ताकि मुझे पता हो कि मैंने उसको आज क्या क्या करवाना है। और बस फिर इबाद साहब थे और उनकी मम्मा थी और किताबें थी। ये किसका मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। ठीक है, आगे सना सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आगे उसके बाद उसका तर्जुमा अल्लाह तमाम बुराइयों से पाक है। ए अल्लाह तो तमाम बुराइयों से पाक है। हम तेरी हम बयान करते हैं। वबे हम दिखावा मतलब क्या है? और हम तेरी हम बयान करते हैं और तुम्हारा नाम बरकत वाला है और तुम्हारी शान बुलंद है और तुम्हारे सिवा कोई माबूद नहीं। शाबाश। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? सूरतुल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम ज़ीरा नाम सॉरी नामी। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं। तर्जुमा सुनाओ। तर्जुमा सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, तमाम मालिक के रब्बिल आलमीन लब है तमाम आलमों का। हम तुम्हारा मेहमान नहाया लैम करने वाला मालिक का क़यामत दिन का। हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की तरफ रास्ते लोगों का जिनको तुमने अनाम किया जानते उन लोगों को जिनको तुम मज़हब के और जो गुरमा है। पहले मैं दुआ कबूल करें। ज़रा टीचर को आराम आराम से सुनाना, ठीक है, स्पीड में नहीं। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? सूरतुल इखलास। सुनाओ। वो अल्लाह एक है, पहले मुझे वो अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा, कोई उसका हमसा नहीं। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। सुब्हान रब्बिल अज़ीम। ये किस चीज़ की तस्बीह है? रकू की तस्बीह। इसका क्या मतलब है? मेरा रब अजीम है, तमाम बुराइयों से पाक है। शाबाश। उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम? समी अल्लाह लिमन हमीदा। समी हमीदा इसका मतलब है अल्लाह ने उसकी बात सुनी जिसने उसकी हम बयान की। शाबाश। फिर रब्बना रब्बना
लकल हम। रब्बना लकल हम, इसका मतलब सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर हम कहाँ जाते हैं? सजदे। सजदे की तस्बीह क्या है? सुभान रब्बियल आला। हाँ। इसका मतलब है सब अल्लाह तमाम वाला से पाक है। शाबाश। दोनों सजदों के दरमियान कौन सी दुआ पढ़ते हैं फिर हम? मेरे पूछने से बगैर आप बताते जाओ ना, 2 सजदों के दरमियान कौन सी दुआ है फिर? उससे क्या मामा मुझको मतलब बता लो बस। ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। हाँ तो क्या होता है, क्या पढ़ते हो आप? रब्बिगफिरली। रब्बिगफिरली या रब्बिगफिरली एक ही मतलब है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? अतहय्युलिल्लाहि वस्सलावातु वत्तिबाउ समुलिकाई व नबी व रहमतुल्लाहि फक़द अस्तगफिर व सॉलिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना रसूलुल्लाह। आराम आराम से, इसका मतलब बताओ। इसका मतलब है अल्लाह ला पे नहीं, इसका मतलब स्टार्टिंग वाला वर्ड क्या है? तमाम जुबान की इबादत है, माली इबादत अपनी इबादत है अल्लाह के लिए है। ए नबी आप सलामतियाँ हो, आप पर सलामती हो अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकतें। और अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकतें। हाँ। सलामती और हम पर और ऊपर अल्लाह की नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह में गवाही देता हूँ कि मोहम्मद रसूल अल्लाह के नबी और रसूल के रसूल और बंदे हैं। शाबाश। दरूद। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? दरूद शरीफ। हाँ आता है। सुनाओ। सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह का नाम ले रहे हैं ना, तो इन चीज़ों के साथ नहीं खेलो। फिर आगे तर्जुमा सुनाओ। किसके साथ होते? ये अल्लाह रहमत भेजे मोहम्मद वसल्लम पर और उनकी औलाद पर, जैसे हमने रहमत भेजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर उनकी औलाद पर। बेशक तू तरीका बसगी वाला है। आहिस्ता आहिस्ता। ये अल्लाह बरकत भेजे मोहम्मद वसल्लम पर उनकी औलाद पर, जैसे हमने बरकत भेजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनके औलाद पर। बेशक तू तरीका बसगी वाला है। शाबाश। ये अल्लाह हमें आपके गज़ब से बचा। ये अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया। ए अल्लाह ए अल्लाह या ए हमारे रब। ए अल्लाह आप हमें दुनिया में भी भलाई फरमा। यस। बड़ाई अता फरमा। और ये अल्लाह आप हमें आखिरत में भी बरकत अता फरमा। शाबाश। और हमें आग के गज़ब से बचा, आग के अजाब से बचा। ठीक है चलो। हाँ मैंने बोलूँ तो मैं औज़ु बिल्लाहि कुल औज़ु बिरब्बिल शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। इसका मतलब है ए नबी आप फरमा दीजिए मैं पनाह मांगूँ सुबह की रात की हर वो चीज़ की बुराई से जो अल्लाह ने पैदा फरमाई। आहिस्ता। और अंधेरी रात की बुराई से जब वो छा जाए और गुरों में भूखे मारने वालियों की बुराई से और हसद करने वालों की बुराई से वो हसद करने लगे। शाबाश। अच्छा ये नबी आप फरमा दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ लोगों की, लाखी लोगों की, बादशाह की, लोगों की, माबूद की और वसवसा डालने वाले पीछे हट जाने वाले शैतान की बुराई से और जो वसवसा डालते हैं लोगों के सीनों में, चाहे वो जिनों में से हो या इंसानों में से। यहाँ पर अब बात अपने कंप्यूटर प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहा था। बस ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी, मेरी फैमिली और मेरे बच्चों को। अल्लाह हाफ़िज़।